Hello everyone. So in this last video we had sought about the previous year question paper about money laundering. तो हमने क्वेश्चंस देखे थे, हमने कोचिंग के क्वेश्चंस देखे थे, हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे थे, हमने ट्रेंड देखा, एनालिसिस देखा था कि यूपीएससी किस चीज़ पे फोकस करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, मैं अपने डायमेंशन शेयर करूंगा कि कौन से डायमेंशन में मैंने प्रिपेयर किया। आपको भी वही डायमेंशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और डायमेंशन ऐड होने चाहिए तो आप अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था कि 2 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे, 2018 में पूछा, 2013 में पूछा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछे थे कुछ। अभी मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूंगा कि आपको किस डायमेंशंस पे प्रिपेयर करना है, और साथ में सोर्स भी बताऊंगा। सोर्स मैंने आपको बता दिया था, आपको टेलीग्राम पे जाना है और जतिन गुप्ता इंटरनल सिक्योरिटी की वीडियोस टाइप करना है। वहाँ पे आपको जतिन गुप्ता के 30 या 32 वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ से आपका इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन से डायमेंशंस को कवर करना है। सो सबसे पहले आप गूगल पे जाना और मैप सर्च करना कि कौन से कंट्रीज अफेक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग से। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, और इंडिया की मैप ड्रॉ करने के बाद हमें दिखाना पड़ेगा दीज आर दी कंट्रीज विच आर अफेक्टेड बाय मनी लॉन्ड्रिंग। चाहे उसमें इंडिया का नाम हो, चाहे उसमें पाकिस्तान का नाम हो, चाहे उसमें अफगानिस्तान का नाम हो। ठीक है, ओके। नाउ तो कुछ स्टैटिस्टिक्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक डेटा मुझे मिला था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो था वो 68th था। ठीक है, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बोला है कि मोर देन 800 कंपनी इन इंडिया इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग्स कंट्रोल में ये एक रिपोर्ट आई थी कि 2 से 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है, 83% ऑफ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कुछ मेरे को डेटा मिल गया था, मैंने डेटा लिख लिया था कि ताकि जब मैं इसको इंट्रोडक्शन में या बॉडी में या कंक्लूजन में यूज़ कर पाऊँ अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखा है। एक नाम लिखा है मनीवेल और एक का लिखा है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी का मतलब क्या था? यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग्स कंट्रोल। ठीक है, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है किसी भी रिपोर्ट को, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जैसे कि आपको कोई स्टेटमेंट बोलना है, तो आप क्या करना, कोई स्टेटमेंट बोल देना और पीछे लिख देना यूएनओडीसी। अगर आप ऐसा बोलोगे कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री, द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय मनी लॉन्ड्रिंग इज अफगानिस्तान एज पर द ओएनओडीसी, तो ये थोड़ा ऑथेंटिक स्टेटमेंट लगेगा। देखो एक्चुअल में ओएनओडीसी ने ऐसा बोला है नहीं बोला ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपको इनके कंधे पे बंदूक रख के मारनी है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अगर मुझे कोई स्टेटमेंट को प्रूव करना है, मुझे कुछ बोलना है, तो मैं मनीवेल का नाम ले लूंगा या ओएनओडीसी का नाम ले लूंगा। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है क्या, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एज पर द मनीवेल रिपोर्ट इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर इंडिया में से महाराष्ट्र इज मोर अफेक्टेड बाय मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो उनके कंधे पे बंदूक रख के मारनी है हमें स्टेटमेंट। फिर उसके बाद केस स्टडीज, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने निकाल लिए थे गूगल से कि ताकि मुझे अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करने में आसानी हो। जैसे एचएसबीसी बैंक जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। उसके बाद में यूएई बैंक था, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। जब कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था हमारे इंडिया में तो 70,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम हुआ था। 2G स्कैम हुआ था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग था। विजय माल्या था, नवाज शरीफ था, उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में था। तो बहुत सारे पनामा पेपर, पता होगा न्यूज़ में चलते रहते हैं, पनामा पेपर लीक, जिसमें बॉलीवुड्स के या सचिन तेंदुलकर के, अमिताभ बच्चन के नाम आया था, तो वो भी पता होगा आपको। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स निकाल लिए थे ताकि मैं इसको अपनी इसमें एग्जाम में यूज़ कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद कौन सा डायमेंशन कवर करना है आपको, तो सबसे पहले डेफिनेशन पता होती चाहिए कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में पूछेंगे व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ये पूछा है कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब आपको जब लिखना है तो आप डेफिनेशन लिखोगे 2, 3, 4, 5 लाइन का, तो वो इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। तो मैंने अकॉर्डिंग टू इंटरपोल या फिर अकॉर्डिंग टू यूएनओडीसी या फिर अकॉर्डिंग टू पेवेल, ऐसा आप लिख सकते हो जिससे ऑथेंटिसिटी लगे आपके आंसर में। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन होता है। उसके बाद की पर्पस क्या होता है, भैया लोग मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करते हैं, मतलब ऐसे मजे से करते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जैसे मान लो आप क्रिमिनल हो और आपको पैसा खर्चा करना है, लेकिन आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। आपने पैसा तो बहुत कमा लिया ड्रग्स से, लेकिन आप अभी पैसा खर्चा नहीं कर सकते, ना आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते, ना घर ले सकते हो, ना कार ले सकते हो। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आप पकड़े जाओगे इनकम टैक्स के द्वारा। तो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते क्यों है? ठीक है, क्या कारण है? तो ये डायमेंशन आपको कवर करना है। गूगल से कर लो, यूट्यूब से कर लो, या फिर किसी टीचर के वीडियो से कर लो, लेकिन डायमेंशन कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रोसेस,
हाउ मनी लॉन्ड्रिंग वर्क्स, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर ऐसा पूछा व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप इन 3 पॉइंट्स को लिख सकते हो। प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब देखो ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, प्लेसमेंट का मतलब, लेयरिंग का मतलब और इंटीग्रेशन का मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 वर्ड्स ही ऐसा होते हैं। जब आप इन तीनों वर्ड्स को डिटेल में समझोगे, जब आपको प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा, तब आप उसको डिटेल में लिखना, क्योंकि अभी मुझे इसका प्रोसेस समझ गया, इसलिए मैंने मेरे नोट्स में एकदम शॉर्ट करके लिखा है। लेकिन आप शॉर्ट करके मत लिखना, अपने नोट्स बनाना तो थोड़े बड़े नोट्स बनाना, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। तो डिटेल में ये जतिन गुप्ता सर के वीडियो में डिटेली बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक साहिल जैन का वीडियो है यूट्यूब पे, वहां से भी आपको मनी लॉन्ड्रिंग के प्लेसमेंट क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तीनों स्टेप्स आपको समझ जाएंगे। इसके नोट्स निकाल लेना। फिर पूछेंगे कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग की कैसी जाती है, मतलब काले धन को वाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अलग अलग ये है, अलग अलग उसके वेज है। फॉल्स इनवॉइस करके आप हवाला कर सकते हो, आप राउंड ट्रिपिंग कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, बल्क कैश स्मगलिंग कर सकते हो, शेल कंपनीज बना सकते हो, नकली कंपनियां बना सकते हो। आप बता सकते हो कि ये कंपनियां काम करती है, इससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो मुझे मिलता है, तो वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का ब्लैक मनी, तो आप क्या करोगे, उसको दो हज़ार रुपए में कन्वर्ट करोगे और उसको मल्टीपल बैंक अकाउंट में डाल दोगे। अगर आप उसको मल्टीपल बैंक अकाउंट में डाल दोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये लॉन्डर मनी का है। जैसे बैंक में पहुंच गए पैसे, आपका पैसा वाइट हो गया। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ नाम दिए, इसका मतलब क्या होता है जब आप थ्योरी पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये डायमेंशन आप कवर कर लेना। अब ये तो पुराने मेथड्स हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के। अब जो 2021 में कौन से नए तरीके आगे मनी लॉन्ड्रिंग करने के, जैसे क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आप यूट्यूब पे देख लेना। पार्टिसिपेटरी नोट्स, उसके लिए आपने थोड़ा इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, तो उससे करते हैं लोग। आजकल आपको पता होगा जब कोरोना क्राइसिस हुआ था, तो कोरोना क्राइसिस के टाइम पे भी लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। तो वो कैसे की थी वो पता होना चाहिए। कसिनो में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं अभी, ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा व्हाई इंडिया इज प्रोन टू मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर ऐसा पूछा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, तो ये सारे डायमेंशन के सेम ही पॉइंट है। ऐसा नहीं कि ये डायमेंशन के अलग पॉइंट्स है, ये डायमेंशन के अलग पॉइंट्स है, चैलेंजेस के अलग पॉइंट्स है, प्रॉब्लम्स के अलग पॉइंट्स है, फैक्टर्स के अलग पॉइंट्स है। नहीं, ये सारे डायमेंशंस के सिर्फ कॉमन पॉइंट्स है। तो अगर पूछा कि व्हाट आर द क्या कारण है इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग, तो वही पॉइंट लिखना है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होता है, तो वही हमें पॉइंट लिखना है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट मनी लॉन्ड्रिंग, तो वही पॉइंट लिखना है। और प्रॉब्लम और चैलेंजेस पूछा तो भी वही पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है कि भैया बैंकिंग सेक्टर में लूप होल्स है, हमारा बैंकिंग सेक्टर अच्छे से काम नहीं करता, इसी वजह से क्या होता है ब्लैक मनी व्हाइट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया था। तो उसके 3-4 मैंने पॉइंट्स लिख लेते, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिक्ट कॉपरेशन सेक्रेसी लॉज एग्जिस्ट, मतलब जैसे कि मान लो कि अमिताभ बच्चन ने बहामा में जाके पैसे अपना ब्लैक मनी वहाँ पे छुपा दिया। अब इंडिया जाएगा बहामा में या फिर इंडिया जाएगा मॉरिशस में और पूछेगा कि मॉरिशस की गवर्नमेंट को कि भैया आप हमारे इंडियंस ने आपके कंट्री में जितने भी पैसा इन्वेस्ट किया ब्लैक मनी, आप हमको उनकी इन्फॉर्मेशन दे दो और हम उनको जेल में कर देंगे। तो मॉरिशस या बहामा की वजह से कंट्री क्या बोलेंगे, भैया हमारे यहाँ पे सिक्रेसी लॉ है, हम उसको उनका नाम रिवील नहीं करते। इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग आज भी चलता है। फिर क्या है, लैक ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, या फिर इजी प्रोसेस टू क्रिएट कंपनीज, जो फेक कंपनी बनाते हैं तो फेक कंपनी बना के मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। इंप्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले तो क्या होता था पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने पड़ते थे, अभी विद इन द सेकेंड्स आप ऑनलाइन कैश ट्रांसफर कर सकते हो। तो इतना एडवांस कम्युनिकेशन होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। वीक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, हमारे इंडिया में लॉज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं कि इन लोगों को पकड़ सके। एक्सेसिव करप्शन इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। फिर डीप रूटेड नेक्सस बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड पब्लिक ऑफिशियल्स, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके बीच में और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच में नेक्सस होता है, इसी वजह से उनका पैसा पकड़ में नहीं आता है। वीक एनफोर्समेंट एजेंसी है, हवाला ट्रांजेक्शन है, क्रिप्टो करेंसी आ गई, क्रिप्टो करेंसी को डिकोड करना बहुत मुश्किल है, आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन के थ्रू वो चलती है। तो इतने सारे रीजन है, इसी वजह से इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग चलती है। तो ये सारे इश्यूज आपने डायमेंशंस कवर कर लेना, ठीक है। अब पूछा कि हाउ मनी लॉन्ड्रिंग इज थ्रेट टू इकोनॉमिक सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, तो कैसे भाई हम मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, हमारा टैक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रियल एस्टेट पे, जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आप ऐसा पॉइंट्स लिख सकते हो या गूगल कर लेना।
वाई मनी लॉन्ड्रिंग इज थ्रेट टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, की मनी लॉन्ड्रिंग, अगर मनी ब्लैक मनी हमारे इंडिया में आ गया तो उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी भैया, टेरर को फंडिंग मिलना चालू हो जाएंगी, ठीक है, इलेक्शन में ब्लैक मनी यूज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, नक्सल को फंड कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक को हम फंडिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। यूथ अट्रैक्ट हो जाएगा, इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आर्म वेपन्स हो जाएगा कि मेरे पास काला धन है, मैं उसको मतलब कि मैं पैसे लूंगा और बदले में गन्स बेचूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, सिक्योरिटी रिलेटेड इम्पैक्ट क्या होता है। नाउ ये पूछा कि व्हाट इज़ द लिंकेज बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, तो उसके कुछ पॉइंट्स निकाल लिए मैंने, जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा था वही मैंने पॉइंट्स निकाल लिए। साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे लिंक है एक दूसरे से, तो आप ये ले सकते हो। तो ये पूछ सकते हो व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी है, ये डायमेंशन कर सकते हो कि स्टैट्यूटरी मतलब लॉज रिलेटेड क्या क्या लॉज है हमारे इंडिया में, या फिर ये लिख सकते हो। उसके बाद में व्हाट इंडिया इज डूइंग टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज कर रही है, बैंकिंग रिफॉर्म ले रही है, एजुकेशन ले रही है, रिस्ट्रिक्शन ले रही है, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये कुछ पॉइंट्स है। तो ये सारे डायमेंशंस को आपको कवर करना है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो ग्लोबल प्रॉब्लम क्यों है भाई, तो इसके कुछ डायमेंशंस मैंने निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद वे अहेड और एंड में मैंने क्या किया, रिकमेंडेशन में FATF और मनी वेल का नाम ले लिया। अब क्या होगा, जैसे कि मान लो मुझे लिखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म कैसे करना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया आप क्या करो कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला, FATF ने बोला। अब एक्चुअल में FATF ने ऐसा बोला नहीं बोला, लेकिन कंधे पे किसके ऊपर बंदूक रखना है, FATF के ऊपर कंधे पे बुक रखना है। जब भी रिकमेंडेशन दोगे तो कुछ ऑथेंटिक बॉडी का नाम रखना जिससे मार्क्स मिलने के चांसेस रहे, ठीक है। और करंट अफेयर में क्या चल रहा था, तो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलती रहती करंट अफेयर में, आज पनामा पेपर लीक हुआ, पेंडोरा पेपर लीक हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो वो ऐड ऑन करते रहना, ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपको कवर करना है। तो डायमेंशंस आपको कहाँ से कवर करना है, आप गूगल पे जाओ, जतिन गुप्ता इंटरनल सिक्योरिटी वीडियो टाइप करो, उसमें आपको 30 वीडियोस मिल जाएंगे। 30 वीडियोस में से आप मनी लॉन्ड्रिंग का वीडियो देख लेना और आपको मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाएगा। अगर आपका मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से भी अगर आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ तो गूगल करना, वहाँ से भी अगर आपको लगता है नहीं हुआ तो फिर आप करना यूट्यूब पे जाना, मनी लॉन्ड्रिंग टाइप करना, 2-3 इंस्टीट्यूट के आपको मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो मिल जाएंगे, वो देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।